भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न तत्र संशय। यदि कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के समय पे अगर वो मेरा स्मरण करता है तो अवश्य ही वो मेरा धाम प्राप्त करता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं भगवद गीता के अंदर। लेकिन कुछ कलयुग के कुछ होशियार लोग होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान ने तो ऐसा बोला है ना कि अंत समय में उनका नाम लेना है, तो पूरा जीवन जो भी मौज शौक करना है कर सकते हैं। जब हमारा अंत समय आएगा तो हम भगवान का नाम ले लेंगे। तो आपको मैं कहानी से समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरे जीवन में भगवान का नाम का स्मरण नहीं किया होगा तो आपको अंत समय में भी भगवान का नाम याद नहीं आएगा। तो एक बार एक बूढ़ी औरत थी और उसके 3 बेटे थे। तो बूढ़ी औरत नास्तिक थी और कभी भगवान का नाम का स्मरण नहीं किया था उसने, लेकिन किसी प्रकार से उसके जो बेटे थे वो भगवान के भक्त थे। तो जब बूढ़ी औरत का मृत्यु का समय आ गया तो तीनों बच्चों ने सोचा कि हमारी माता जी ने पूरे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि उनके अंत समय में तो भगवान का नाम याद ला सकते हैं। तो तीनों बेटों ने एक योजना बनाई और अपनी माता को भगवान का नाम याद आए उसके लिए तरह तरह प्रकार के उन्होंने परिश्रम किए। तो पहला जो बेटा था उसने भगवान श्री राम का चित्र अपनी माता के सामने रखा और अपनी माता के अलग अलग एंगल पे दिखाया कि माता जी कौन है, क्योंकि बूढ़ी औरत थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने बताया कि माता ये कौन है, किसका चित्र है। तो माता बोल नहीं पाई क्योंकि उसको ठीक से दिख नहीं रहा था और क्योंकि उसने पूरे जीवन में स्मरण नहीं किया था भगवान का। दूसरे बेटे ने सोचा कि चलो दिख नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ कि माता के कान में कुछ बोलता हूँ मैं और फिर देखते हैं कि वो क्या बोलती हैं। तो बड़े बेटे ने माता के कान में कहा कि माता जो दशरथ महाराज थे उनके बड़े पुत्र का नाम क्या है। माता फिर भी कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था। तीसरा जो बच्चा था वो काफी होशियार था, उसने सोचा कि ये तो तरकीब तो काम में नहीं आई, हम स्पर्श के माध्यम से कुछ ट्राई करता हूं मैं। वो जब हमारा मटका होता है, मटके के ऊपर एक ढक्कन होता है तो उसको हम लोग राम पात्र बोलते हैं। तो उसने माता के हाथ को लिया और जो पात्र था उसको छुआ। तो उसने बोला ये क्या है माता जी बताइए। तो उसने बोला, माता ने राम पात्र नहीं बोला, उसने बोला ये तो छापनिया है। उसने फिर से पूछा कि क्या है ये, उसको हम और क्या बोल सकते हैं और दूसरा नाम क्या है इस चीज का। तो बोले तो छापनिया है, उसको हटा मेरे सामने से। तो इस प्रकार से बूढ़ी औरत ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसको भगवान का नाम याद नहीं आया। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। अगर कोई स्टूडेंट है 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसने पूरा जीवन कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट, तो अगर वो सोचेगा कि मैं एकदम बोर्ड की एग्जाम से कुछ घंटे पहले मैं किताब पढ़ लूंगा और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, क्या संभव है क्या? वो संभव नहीं है वो। तो इसी प्रकार से अगर हमने हमारे पूरे जीवन में भगवान का नाम लिया होगा तो ही हमें अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा, नहीं तो आप कितना ही प्रयास कर लो हमें भगवान का नाम याद नहीं आएगा। मृत्यु के समय हमें वही चीज याद आती है कि जो हमने पूरे जीवन जो हमने किया है, जो भी अच्छे कार्य किए हैं, बुरे कार्य किए हैं, भगवान का नाम लिया है हमने, वही हमें याद आता है। इसलिए भगवान का नाम अगर हम लोग अभी से लेना चालू कर देंगे तो मृत्यु के समय अवश्य हमें भगवान का नाम याद आएगा। हरे कृष्ण।